आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आगमन का चौथा रविवार है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, इस्राएल के शासक के बेतलहम से आने का वादा किया गया है। दूसरा पाठ, परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा मसीह ने सभी को पवित्र किया। सुसमाचार पाठ, मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, जो मरियम और उसके बच्चे की स्तुति गाती है। पहला पाठ नबी मीका से लिया गया है। यह इस्राएल के शासक के बारे में एक भविष्यवाणी है जो बेतलहम से निकलेगा, जिसका मूल प्राचीन काल से है। शासक खड़ा होगा और परमेश्वर की शक्ति और महिमा में अपने झुंड को खिलाएगा। लोग सुरक्षित रहेंगे। यह यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है जो बेतलहम में पैदा हुआ। यह शासक कोई सांसारिक शासक नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पर राज करता है। वह लोगों के लिए सुरक्षा और शांति लाता है। इब्रानियों से लिया गया दूसरा पाठ हमें बताता है कि यीशु का बलिदान आज्ञाकारिता का बलिदान था। यीशु इस धरती पर पिता की आज्ञाकारिता में एक इंसान के रूप में आए। यीशु ने कहा कि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। उन्होंने मानव स्वभाव ग्रहण किया और पिता के प्रति अपनी आज्ञाकारिता साबित करने के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और आज्ञाकारिता के द्वारा उसने संसार को पाप से बचाया। संत लूकस हमें बताते हैं कि मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई। जैसे ही मरियम ने जकरियास के घर में प्रवेश किया और एलिजाबेथ का अभिवादन किया, एलिजाबेथ ने मरियम की महानता को देखा और पहचाना, क्योंकि वह उद्धारकर्ता की माता बनने जा रही थी। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और वह ऊंचे स्वर से पुकार उठी, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल। एलिजाबेथ ने मरियम से कहा कि मरियम उससे मिलने आई, यह बड़े आदर और सम्मान की बात थी। एलिजाबेथ ने पहचान लिया कि मरियम अपने प्रभु की माँ थी। मरियम के वचन की आवाज़ सुनकर उसका बच्चा योहन, जो उसके गर्भ में था, खुशी से उछल पड़ा। एलिजाबेथ ने परमेश्वर के वचन में विश्वास करने के लिए मरियम की प्रशंसा की। मरियम ईश्वर में विश्वास करती थी। वह परमेश्वर की शक्ति और योजना में विश्वास करती थी। वह परमेश्वर की योजना के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थी। उसने गब्रिएल दूत को उत्तर दिया, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ किया जाए। इन शब्दों के साथ ईश्वर ने उसे मुक्ति की योजना में अपना सहयोगी बना लिया। यहाँ हम बाइबल की दो महान स्त्रियों को देखते हैं, एलिजाबेथ और मरियम। दोनों अपने जीवन में ईश्वर का हाथ देख पा रहे थे। वे परमेश्वर की योजना या जिम्मेदारी को पहचानने में सक्षम थे और परमेश्वर के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे। हमें भी परमेश्वर की बात सुनने और उसके द्वारा दिए गए मिशन कार्य को स्वीकार करने के लिए खुला होना चाहिए। प्रार्थना। हे ईश्वर, आपने एलिजाबेथ को यीशु के अग्रदूत की माँ बनने और मरियम को दुनिया के उद्धारकर्ता की माँ बनने के लिए चुना। हम में से प्रत्येक के लिए आपके पास जो योजनाएं हैं, उन्हें पहचानने में हमारी सहायता करें और उन्हें पूरा करने में हमें सक्षम बनाएं। आमीन।